बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कई बार एक ऐसे ज़िक्र के बारे में अर्ज़ किया है जिसके ज़रिए हम बेपनाह फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। वो है अस्तग़फ़िरुल्लाह का ज़िक्र। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम दुगनी हो जाए या ट्रिपल हो जाए, या आपके वसाइल इस तरह के हो जाएं कि आपको कहीं से गैबी मदद मिल जाया करे, या किसी भी तरह आपको मुआशी तंगी का सामना ना करना पड़े, तो सबसे पहले आपको संजीदगी से अपने आप का जायज़ा लेना होगा कि अल्लाह पाक ने आपको क्या क्या नेमतें अता की हैं। अपने इर्द गिर्द देखें, अपने घर में, और उन तमाम नेमतों को हो सके तो एक कापी पर लिख लें और दूसरे सफ़े पर वो ख्वाहिशात, वो नेमतें लिखें जिनकी आपको बहुत तलब है। यहाँ आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि आपने अपनी जायज़ ज़रूरियात, जायज़ हाजात लिखनी हैं। अब आपके पास जो मौजूद हैं इनको नज़र में रखते हुए इनका शुक्र अदा करना शुरू कर दें। खाना खाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई फल खाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लिबास पहना, सुकून की नींद आई, उठते ही अल्लाह का शुक्र अदा किया। नमाज़ पढ़ी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको मिली जिसकी आपको तवक्को नहीं थी, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अपने हाथ पैर, आँखें, जिस्मानी अज़ा की सलामती का शुक्र। वालिदैन को देखा तो शुक्र, अपनी औलाद को देखा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस तरह आप अपनी नेमतों को देख देख कर जब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते जाएंगे तो आप में शुक्रगुजारी की आदत पैदा हो जाएगी। फिर आप इस शुक्रगुजारी को बढ़ाते जाएं। दिल से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू करें। जैसे आप शुक्रगुजारी को बढ़ाएंगे तो आपकी नेमतों में इजाफ़ा होता जाएगा। यहाँ एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के साथ साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह का ज़िक्र नहीं छोड़ना। अब आपने एक वक्त मुकर्रर कर लेना है। शुरू में आप कम से कम 1200 मरतबा दोनों अज़कार को पढ़ें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको बढ़ाकर हज़ारों तक ले जाएं और फिर मोजज़ात होते देखें, क्योंकि आप रब ताला को राज़ी कर चुके होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया है कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। अच्छा, कुछ लोगों ने इस बात पर एतराज़ किया कि मैं हमेशा अस्तग़फ़िरुल्लाह के बारे में बात करती हूँ। कोई भी मसला हो, मैं हर एक से, जो भी मुझसे कोई बात पूछे, कोई मशवरा ले, तो मैं उसे अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने के लिए कहती हूँ। तो किसी ने कहा कि क्या इसके अलावा कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसको हम पढ़ें? हर काम के लिए अस्तग़फ़िरुल्लाह ही पढ़ना ज़रूरी है। शायद किसी को ये एहसास होता होगा कि हमें गुनाहगार समझकर अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने के लिए कहा जाता है। ऐसी कोई बात नहीं होती, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये लफ्ज़ बहुत पसंद है कि उसका बंदा उसके सामने बैठ के माफ़ी मांगता है और अपनी आजिज़ी को ज़ाहिर करता है। उसके साथ साथ अल्लाह ताला जब हमें नेमतों से नवाजते हैं तो हम उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। जब शुक्रगुजारी नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता वो नेमतें हमसे छीनना शुरू हो जाती हैं, कम हो जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें नेमतें दी हैं, फिर वो चाहता है कि उसका शुक्रिया अदा करें। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह ताला से कलाम करते थे, वो अल्लाह से कलाम के लिए जा रहे थे। तो किसी ने कहा कि मूसा, अपने अल्लाह से कहना कि अब मुझे इतना नवाजना छोड़ दे, बस करे, मेरे पास बहुत रिस्क है, अल्लाह ताला उनको दे जिनके पास नहीं। और एक और शख्स ने ये पैगाम दिया कि अपने अल्लाह से कहिए कि मुझे तो तूने कुछ दिया ही नहीं, मुझे भी कुछ दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दोनों पैगाम अल्लाह के हुज़ूर पेश किए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने उस बंदे से जो कहता है कि मेरे पास बहुत रिस्क है, उसे कहो कि तुम शुक्र अदा करना छोड़ दो, तुम्हारा रिस्क कम हो जाएगा और तुम्हारी नेमतें आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगी। और जो बंदा कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं, तो उसे कहो कि शुक्र अदा करना शुरू कर दे, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला तुम्हें सब कुछ अता करेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए। उन्होंने उस बंदे से कहा कि भाई तुम शुक्र अदा करना छोड़ दो तो तुम्हारी नेमतें कम हो जाएगी, तुम्हारा रिस्क आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। जिसका तुम्हें गिला है कि मेरे पास अब बहुत कुछ हो गया, बहुत माल आ गया, उस शख्स ने कहा कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ? अल्लाह ने मुझे जो दिया है मैं उसका शुक्र क्यों ना अदा करूँ? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो भाई फिर तुम्हारा रिज़्क़ कभी भी कम नहीं हो सकता। और दूसरे शख्स से कहा कि
تم نے جو پیغام دیا تھا وہ بھی میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا ذکر کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرنا شروع کرو۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں کس چیز کا شکر ادا کروں، مجھے کچھ دیا ہی نہیں۔ اس کے اوپر ایک ہلکا سا کپڑا تھا اور ہوا آئی اور وہ کپڑا بھی اڑا کر لے گئی، یعنی اس کے پاس وہ بھی نہ رہا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہی دیتا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نعمتوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان کو شکر کی رسی سے باندھ لیں، ورنہ وہ صحرا کے اونٹوں کی طرح بھاگ جائیں گی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے ہی اس کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں۔ عزیز بہن بھائیوں، کیوں نہ ہم بھی لوگوں کے دروازوں پر جانے کی بجائے اس اللہ کے در پر اس کے ہو جائیں اور اس نے جو دیا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ زیادہ نہیں تو اس نے ہمیں ہمارے اعضاء دیے ہیں، ان کی سلامتی کا اسے شکر ادا کریں۔ جو بھی ہمارے پاس ہے، اپنی روز کی آتی جاتی سانس کا شکر ادا کریں، اور استغفر اللہ وہ تو ہر وقت پڑھنا ہی ہے، اس کو تو لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ان دو اذکار سے آپ ڈھیروں نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔